आनंदी कैसा होना, आनंदी बोले या खुशी से रहना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा और उसका क्या राज है, बताइए। आपको किसी स्थिति में रहना है तो पहले उस स्थिति को समझना पड़ेगा सत्य। कि वो स्थिति क्या है। जी। ठीक है, पहले समझना पड़ेगा आनंद क्या है जी। और खुशी क्या है। अभी तक हम क्या है, हमारे तरीके से मुझे कोई कुछ देता है, हमारे तरीके से बर्ताव करता है, हमारे तरीके से बोलता है, जो मैं चाहता हूँ वो करता है, तो उससे मुझे खुशी मिलती है। सही बात। लेकिन वो खुशी टिकाऊ सही बात। नहीं है। ठीक है, वो खुशी बस इतना है कि जब तक वो आपके तरीके से करता रहेगा तब तक खुशी मिलेगी, और वो करता भी रहेगा और आपकी इंद्रियां लेने लायक नहीं रहेंगी, तब आपको दुख का सामना करना पड़ेगा। वही खुशी आपको दुख देगी। सही बात। ठीक है, तो सुख दुख में आनंद नहीं है। क्या? सुख दुख में आनंद नहीं है। ये खुशी बाहर से मिलती है, और बाहर का कोई भी वस्तु टिकाऊ नहीं है, बदलाव है। और आपके शरीर में बदलाव है। 5 इंद्रियों से आप अनुभव करते हो, शब्द से, दृश्य से, गंध से, रस से, स्पर्श से। ठीक है, मान लीजिए किसी को आपने कहा बहुत अच्छे आप इंसान हो, जी। और उस भाषा में कहा जो भाषा आपको नहीं मालूम है। आपने आवाज तो सुनी लेकिन आपको खुशी नहीं होगी, क्योंकि आप समझ नहीं पाए वो क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, क्या? सही बात। वो भाषा में, अपने भाषा में वो गाली दे दिया आपको, और वो गाली भाषा आपको समझ में नहीं आती, तो आप हंसोगे, क्या बोल रहे हो भाई। क्या सही बात। मतलब? कर्म इंद्री, ज्ञान इंद्री। सुनना कर्म इंद्री है, सुन के समझना ज्ञान इंद्री है। देखना कर्म इंद्री है, दृश्य का पता लगा लेना ज्ञान इंद्री है। सूंघना कर्म इंद्री है, सूंघ के पता लगा लेना सुगंध का ज्ञान इंद्री है। खाना कर्म इंद्री है, भोजन करना, कुछ भी आप खा रहे हो और स्वाद का पता लगा लेना ज्ञान इंद्री है। और स्पर्श करना कर्म इंद्री है, स्पर्श करके पता लगा लेना, एहसास कर लेना, जैसे गर्म ठंडा का एहसास कर लेते हो ना छूते। अगर मान लीजिए कोई गर्म चीज लाया और छुओ, दिख नहीं रही गर्म है, लेकिन छुओ तो एहसास कर लोगे गर्म है या ठंडा है, कर लेते हो ना। लेकिन देख के नहीं पता चलेगा, देख के नहीं पता चलेगा कि गंदा, ये गर्म है कि ठंडा है। तो 5 इंद्रियों द्वारा हम ज्ञान को एकत्रित करते हैं। ठीक है, अगर हमारे तरीके से हमें मिलता है तो हम खुशी होते हैं, नहीं मिलता है तो दुखी होते हैं। ठीक है, इससे अपने आप को अगर निकाल लोगे तो आनंद, आनंद का मतलब होता है जहाँ कुछ भी नहीं हो, आपका होना, आनंद में होना, अपने आप में होना। जहाँ कुछ नहीं है, कुछ भी है जो आनंद नहीं है। अगर आप किसी के द्वारा सोच रहे हो कि मुझे आनंद की प्राप्ति हो जाए, तो नहीं। उसके वो, लिए कुछ करना पड़ेगा गुरु जी। हाँ, जो कर रहे हो वो बंद करना पड़ेगा। जिससे आपको सुख दुख मिल रहा है उसको बंद करना पड़ेगा। सुख दुख के लिए जो काम कर रहे हो, खुशी के लिए जो काम कर रहे हो, वो बंद करना पड़ेगा। मान की इच्छा का त्याग करना पड़ेगा, अपने तरीके से चाहिए उसका त्याग करना पड़ेगा, बड़ा छोटा बनने का त्याग करना पड़ेगा। राग द्वेष मोह शक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से अपने आप को निकालना होगा। राग द्वेष में जो काम कर रहे हो उससे अपने आप को छुड़ाना होगा, तब आप अपने आप में हो पाएंगे ना। योग्यता से ज्यादा चाहिए, उम्मीद का त्याग करना पड़ेगा। जिस लायक आप हो, आपको चाहिए तो उसके लिए योग्य बनो और काम करो, तो उसमें राग द्वेष पैदा नहीं होगा। अगर आपने बाहर से कुछ की उम्मीद रखी है, मिलेगा तो भी, नहीं मिलेगा तो भी, मिलेगा तो सुख, नहीं मिलेगा तो दुख, समझ रहे हो, तो अपने आप को करके फंसाए हो तो करके निकालो। आप समझ रहे हो, जी। कैसे भी अपने आप को निकालो। आनंद का मतलब सीधा सीधा है जहां आप हो, कुछ भी नहीं है। कुछ भी मतलब क्या ये संसार नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। राग द्वेष में आप बाहर हो, किसमें हो, राग में या द्वेष में। राग में सुख, द्वेष में दुख। ठीक है, यही है। तो इससे अपने आप को निकाल लोगे तो आप अपने आप में हो जाओगे, और अपने आप में हो गए तो आनंद में हो गए। आप मानसिक बहिर्मुखी हो, और जब तक बहिर्मुखी से उम्मीद रखोगे अपने तरीके से,
तब तक आपको दुख सुख का सामना करना पड़ेगा। और दुख सुख अगर है तो आनंद नहीं है। क्या? पानी या तो बर्फ है तो पानी नहीं। हाँ, बर्फ के पीछे अभी भी पानी है। क्या? ऐसा नहीं है कि पानी का नाश होगा तो बर्फ का नाश होगा। ठीक है, तो हमने सुख दुख इच्छा अपेक्षा में धारण किया है, कभी भी नाश होगा तो इसी का नाश होगा। आनंद में तो कभी न कभी आपको आना ही है, क्योंकि वही आपकी स्थिति है। आनंद ये तो आपने बनाया है, लालच में आके, मोह आसक्ति के चक्कर में आके आपने इसका निर्माण किया है। ये उसके लिए कोई ऐसा कोई क्रिया करना पड़ेगा, या कोई भजन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, या भजन करना पड़ेगा, या समझना पड़ेगा। अच्छा। अपनी व्यवहारिकता बातें बंद करनी पड़ेगी, अपने काम को ईमानदारी से करना पड़ेगा, सत्कर्म करना पड़ेगा। क्योंकि दुष्कर्म करके अगर फंसे हो तो सत्कर्म करना पड़ेगा ना, तभी भरपाई होगी ना। आपने किसी को सताया, अनेक तरह की बद्दुआ आपके लिए उसने दिया, तो किसी को सत्कर्म करके सेवा करोगे तो अनेक तरह से आशीर्वाद देगा, तो उसका कट जाएगा। क्या होगा? हाँ, तब कट जाएगा। उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी ना। आपने जितना कर्म के द्वारा एकत्रित किया है विकार बुराइयों से, तो उसकी भरपाई तो आपको करनी पड़ेगी। जैसा कि मेरा ये कहना ऐसा था, जब पहले की कुछ समय पहले कि हम लोग कोई ऐसा कोई भक्ति का गाना सुन लो, या कोई ऐसा म्यूजिक हम सुन ले, तो भाव बदलता था कुछ समय के लिए। हाँ, शाश्वत जैसे कंटिन्यू। आपको आए कोई बिना मतलब का गाली देने लगे, तो आपका भाव कहाँ चला जाएगा? गुस्से में चला जाएगा। हाँ, क्योंकि आप गुस्से में नहीं थे। तो बाहर से शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श द्वारा हमारा भाव बदलता है, लेकिन वो टिकाऊ नहीं होता। हाँ, टिकाऊ नहीं होता है, मगर जैसे आप फिल्म देखते हो और उस समय फिल्म देखने में आप रोने लगते हो, लेकिन इतना पता है कि ये झूठे रो रहे हैं, ये लोग बस रोने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन हम सच में रो देते हैं। हाँ, बहुत बार मैं अभी कभी बहुत पहले रोता था। कोई भी फिल्म देखता है तो उसमें भाव में वो उस फिल्म में लिप्त हो जाता है भाव से, तो उसमें जो घटनाएं होने लगती है उसके साथ एहसास करने लगता है, तो रोने लगता है, हंसने लगता है। लेकिन जैसे वो फिल्म गई और कुछ देर बाद वो फिर उसी दुनिया में आ जाता है, अपने बनाई हुई दुनिया में। तो आनंद का सीधा मतलब है जहाँ कुछ भी नहीं, आपका होना, आनंद में होना। जहाँ कुछ भी नहीं, कुछ भी मतलब राग द्वेष में आप बहिर्मुखी हो, राग द्वेष से अपने आप को छुड़ा लो, बस। आप हर वक्त राग द्वेष के लिए काम कर रहे हो, और राग द्वेष से कैसे भी अपने आप को छुड़ा लो। राग द्वेष से छुड़ा लिए तो आप अंतर्मुखी हो गए। ठीक है, अब अंतर्मुखी भी जितना राग द्वेष जमा होगा, वो जब निकलेगा तब आप आनंद में आओगे। क्या? आप ये मत समझना सीधा बाहर से छुड़ाते ही मैं आनंद में आ जाऊंगा। नहीं, अभी तो अंतर्मुखी आपने कितना जमा किया है कर्म से, वो उसका भी नाश होगा। तब तक इंसान हंस नहीं सकता। हंसोगे तो वो बाहर से कुछ मिलेगा, उससे हंसी होगी। वो हंसी आपकी नहीं होगी, मिलने से होगी। मिलने से खुश, नहीं मिलने से दुख। मान लीजिए जिस के द्वारा आप हंसे और वो वस्तु या कुछ भी छीन ले, तो आप क्या होगा? फिर दुखी हो जाओगे, निराश हो जाओगे। उम्मीद छोड़ो, निर्भरता छोड़ो, राग द्वेष से अपने आप को हटाने के लिए काम करो। और अभी तो बाहर से कम करना तो बंद करो। आप तो अभी तक बंद नहीं कर रहे हो। क्या? जमा कर ही रहे हो, किसी न किसी द्वारा जमा कर रहे हो। अंतर्मुखी जाके निकालना तो छोड़ो, अभी आप बहिर्मुखी से जमा ही कर रहे हो, लगे हो। एक तरफ साधना भी कर रहे हो, एक तरफ राग द्वेष जमा भी कर रहे हो, व्यवहारिक बातों में लिप्त हो। लोगों से व्यवहारिक बातें सुनने में बहुत अच्छा लगता है, आपको मजा मिलता है, उससे अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हो।
कैसे भी अपने आप को निकालो, अपने आप में हो जाओ। ठीक है, बोलिए। आनंद का मतलब जहाँ कुछ भी नहीं, अपने तरीके से कुछ भी नहीं। प्रकृति तो रहेगी ना, आप रहोगे, प्रकृति रहेगी, वैसी की वैसा रहेगा, बस भाव बदल जाएगा। राग द्वेष से अपने आप को छुड़ा लो, आपका भाव बदल जाएगा, पवित्र हो जाओगे। और बाहर से पहले जमा करना बंद करो और सत्कर्म के द्वारा पहले अचेतन मन में जितना जमा है उसका निकालो। कम से कम बंद तो करो, बंद करोगे तो यात्रा की शुरुआत होगी। ऐसा जब प्रतीत होता है गुरुजी कुछ दिनों से कि हम जो बाहर निकलते हैं उसी भाव में हम रहते हैं, मगर वो उससे क्या होता है फिर वो हैप्पीनेस ही चल जाता है इंसान की। जी हम ये निकालने की कोशिश करते हैं तो दिमाग में वही जो पुराना तो कैसे हो, तो कचरा निकलेगा तो कैसे हैप्पी रहोगे, खुश कैसे रहोगे? दुख के लिए काम किया है जीवन भर और खुश रहना चाहते हो जबरदस्ती। जीवन भर नहीं कुछ हुआ। देखो अभी इतने पहले अपन कितने जन्म जो है तो कुछ ना कुछ रहेगा ही है। तो नहीं है तो छोड़ दो, नहीं है तो छोड़ दो ना। कोई कह थोड़ी रहा है आपके अंदर जमा है, ये आप देखो। नहीं है तो काम ही क्यों कर रहे हो? फिर भूख नहीं लगे तो भोजन क्यों ग्रहण कर रहे हो? भोजन की बात ही क्यों कर रहे हो? फिर अगर आपको लगता है कि मुझे भूख नहीं है तो भोजन की बात ही क्यों कर रहे हो? कुछ बातें अगर आपको लग रहा है कि बातें जरूर है गुरुजी, पर वो है, आप जीवन देखो, भर तो कोई नाप तोल थोड़ी न करेगा, वो आप देखो क्या करना है। यहाँ नाप तोल थोड़ी ना हम कर रहे हैं कि आपके अंदर कितनी गंदगी, हमसे क्या मतलब। जैसा कर्म किए हो आपको परिणाम मिलेगा। मैं आपके कर्म से न मुझे मिलेगा, न मेरे कर्म से आपको मिलेगा। ये थोड़ी न कहा जा रहा है कि आपने क्या किया है। आपको निकलना है तो निकलने के लिए काम करो, और लगता है कि मैंने नहीं किया तो बात काम ही क्यों करना? फिर प्यासी नहीं तो पानी क्यों मांगना दूसरों से? एक तरफ कह रहे हो मुझे प्यास लगी है और सामने वाला पूछ रहा है आपने पानी नहीं पिया क्या? नहीं, पानी तो मैं बहुत पिया हूं, लेकिन प्यास लगी है। बहुत पी ली तो प्यास क्यों है? एक तरफ कह रहे हो मैं दुखी भी हूँ, एक तरफ कह रहा है कोई कि आपने बुरा कार्य किया है। दुखी की बात नहीं कर रहे हो, मैं बोलने की मतलब दुखी की बात विषय नहीं कर रहा हूँ कि आनंद रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस जितना आपने कर्म किया है। मैं दुखी हूँ ऐसा बात नहीं है, अपने बुराइयों से अपने आप को छुड़ाना पड़ेगा। और जितना आपने कर्म किया है, विकार को जमा किया है, जब तक वो नहीं निकलेगा आनंद नहीं हो सकता। नहीं वही पूछ रहा था, वो जब तक नहीं निकलेगा। और आपने कितना जमा किया है वो आप जानो, सबका अपना अपना है। हर आदमी पेट भरने के लिए अलग अलग भोजन करता है, लेकिन पेट सबका भर जाता है। कितना विकार आपने जमा किया है आपको मालूम है, किसी और को नहीं मालूम। क्योंकि मुझे मेरा जब तक मैं तो अनजाने में कुछ गलतियां हो सकती है, मगर वो छोड़ दो। यहाँ मैं सिद्ध करने नहीं बैठा हूँ आपने गलत किया है सही किया है। आपने प्रश्न पूछा, मैंने जवाब दिया। आप सही किए हो गलत किए हो वो मैं सिद्ध करने नहीं बैठा हूँ। मैं लेखा जोखा थोड़ी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको मार्ग बता रहा हूँ। सही मार्ग पे आपने सही किया गलत किया उससे मुझे मतलब नहीं है। आपके कर्म का परिणाम आप भोगोगे, मेरे कर्म का परिणाम मैं भोगूंगा। मेरे सिद्ध करने से ना तो आप अच्छे बन जाओगे ना बुरे बन जाओगे। आप अच्छे हो तो अच्छे हो, बुरे हो तो बुरे हो, वो आप जानो। ठीक है। हाँ, कुल मिलाकर